नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं दिग्विजय चौहान। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तरकाशी जिले के धराली में आई भीषण आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा शांति के लिए हरिद्वार में साधु संतों ने मां गंगा के चरणों में प्रार्थना की। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने उत्तरकाशी में हुई इस आपदा को दुखद बताते हुए कहा है कि सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन और सेना की टीमें वहां राहत कार्यों में जुटी हुई हैं और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उत्तरकाशी के लोगों के साथ खड़ा है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तो वहीं दूसरी जगहों पर भी उत्तरकाशी में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उत्तरकाशी थराली में जो आपदा आई, बहुत बड़ी आपदा थी। वो बड़ी दुखद घटना है। जो लोग उस आपदा में गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, बहुत दुख है। उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, उनके परिवार की रक्षा करे और जो लोग घायल हैं उनको परमपिता परमात्मा जल्दी से जल्दी जो है ठीक करे। घाट परमार्थाश्रम हरिद्वार में जो उत्तरकाशी में अभी बादल फटा, उससे लोग जिन लोगों की मौत हो गई, माँ गंगे से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको मोक्ष के प्रदान हो। माँ गंगा अपने चरणों में स्थान दे और जो लोग घायल हैं, जो लापता हैं, वो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ गंगे से प्रार्थना करूंगा, वो जल्दी से जल्दी मिले। और इस तरीके के आपदा जो है, मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके का आपदा भविष्य में ना आए, जिससे बहुत जान माल की हानि हुई है। हरिद्वार के मालवीय चौक पर प्रमुख समाज सेवी शेरब जैन ने एक बड़े चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया, जहां दांत और हृदय रोग संबंधित कई बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी शिविर का दौरा किया और उनकी इस पहल के लिए उनको बधाई भी दी। चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि ऐसे शिविरों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत फायदा मिलता है। शेरब जैन ने बताया कि वो काफी समय से इस तरह के निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और भविष्य में भी ये जनसेवा आगे जारी रखेंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने 2027 के चुनाव में हिस्सा लेने की संभावना से इनकार भी नहीं किया, जिससे कि उनके राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के संकेत भी मिल रहे हैं। ये हमारा आज 8वां कैंप, 8वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हम लोगों ने आयोजित किया है। इसमें जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, निःशुल्क ईसीजी, निःशुल्क खून की जांच, निःशुल्क नज़दीक के चश्मे, निःशुल्क दवाइयाँ और हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और रुड़की वासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे कैंपों में आइए। मेरे द्वारा आयोजित हैं, यदि कोई और भी आयोजित कर रहा है उसमें जाइए और अपने स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम करवाते रहिए। इसमें पुलिस ग्रुप के चेयरमैन श्री शेरब जैन जी के द्वारा आज 8वां एक बृहद रूप से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न तरीके के हमारी जितनी भी पैथी हो सकती है, जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है, ब्लड टेस्ट की जा रहा है, ईसीजी की जा रही है, कंसल्टेंट साथ साथ निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं हृदय से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको आपका आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा। इस तरीके से कार्यक्रम यदि होते रहेंगे और आपको पता है कि कोई भी चीज़ ये जन सहभागिता का है। जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ऑलरेडी समाज में एक अच्छा स्वस्थ परंपरा डेवलप होती है और लोग गंभीर रूप से बीमार कम होते हैं। ये हमारा उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म केराखल और गोविंद नगर के बीच बहने वाली सूखी नदी ने बरसात के मौसम में एक बार फिर से उग्र रूप धारण कर लिया है, जिससे गोविंद नगर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। नदी का पानी कई घरों में घुस आया है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस समस्या को लेकर के पहले भी सिंचाई विभाग को अवगत करवाया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो आगे की कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएंगे। करना चाहता हूं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को कि आपने जो है हमारी समस्या को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल से हमारे यहाँ जो नदी की कटाव है, जो रैखाल से और गोविंद नगर से जो मार्ग मिलता है, यहाँ पर जो कटान पिछले साल से हो रहा है, पिछले साल से ही हमारे मिसेज माननीय साधना राउत अभी प्रधान बनी है, इससे पहले मनीषा मांडल भी प्रधान जी थी। उन्होंने भी इस सिचुएशन को लेकर के शासन प्रशासन को, सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन सिंचाई विभाग ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जब कटाव हो रहा है तो मैं कल घर नहीं था, तो मेरे गांव के
मेरे बेटे मंजेश ने जो है मेरे को सूचना दिया था। फिर उन्होंने जय साहब को भी सूचना दिया। यहाँ जय साहब लोग आए थे, वहाँ हमारे पूर्व जिला पंचायत उधर राणा जी भी आए थे। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दे गया है कि बहुत जल्द हम इसको कटवा करके और ठोकर की व्यवस्था करके इसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे ताकि गांव वाले की कोई परेशानी ना हो। हल्द्वानी के गौलापार में 12 साल के बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस को अभी तक बच्चे का सिर और हाथ नहीं मिला है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद नहीं हो पाए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि हत्या घटनास्थल पर हुई या शव कहीं और से ला करके फेंका गया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी सुराग ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हमने तुरंत कार्रवाई की है और इसमें जो भी 3 संदिग्ध हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ साथ इसके साथ जो भी एविडेंस है, चाहे वो सीसीटीवी है, सर्विलांस है, या जो हमारी अभी जैसे कि उसका सर नहीं मिला है, एक हाथ भी अभी बरामद नहीं हुआ है, उसके लिए हमने 3 सर्च टीमें भी बनाई हैं और वो टीमें अपना काम कर रही हैं। मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इसमें पुलिस को काम करने दिया जाए, पुलिस का सहयोग किया जाए और पुलिस उसको जल्द वर्कआउट करेगी। ऐसा नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने रुड़की के पिरान कलियार स्थित दरगाह साबिर में चादरपोशी की। उन्होंने देश में शांति और सद्भाव के लिए दुआ मांगी और हाल ही में उत्तरकाशी में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों की आत्मशांति की भी प्रार्थना की। उन्होंने उत्तरकाशी आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की पूरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्यों में तत्परता के साथ जुटी हुई हैं और आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। के लिए आया हूं, दरगाह पे हाजिरी के लिए आया हूं और उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। आइंदा ऐसी त्रासदी ना हो और जो लोग उसमें फंसे हुए हैं वो बचे हों, इसकी भी दुआ कीजिए। मेरा बहुत अकीदा इस दरगाह से है। मैं अकीदे के लिए आता हूं, लेकिन थोड़ा चेहरा जाना पहचाना है तो भीड़ बढ़ जाती है। कई बार मन में होता है कि बिना बताए आ जाऊं, लेकिन बिना सिक्योरिटी के आ नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी कवर्ड हूँ। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पूरी रात बैठूँ, इबादत करूँ। लेकिन हमारे जो पीर हैं वो हमारी दिल की बात समझते हैं। जो हम कहते हैं वो बहुत सी बात पूरी हुई है और जो दुआ की है वो सब दुआ इंशाअल्लाह पूरी होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। के लिए आया। रुड़की के शिवदासपुर गांव में एक बच्ची पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा हमला कर घायल करने की खबर झूठी निकली। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि छोटी बहन को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन ने ही लोहे की हथौड़ी से मारकर घायल किया था। शुरुआत में परिजनों ने पुलिस को बताया था कि वो अपने ससुराल गए थे और बच्चों को अपने पास के मकान में रह रहे परिजनों के पास छोड़ दिया गया था। जब बच्चे खेल रहे थे तभी 2 अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और खेल रही बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया और फरार हो गए। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। देखिए, जो तेलीवाला थाना कलियर का मामला है, कल सुबह जो सूचना मिली थी पुलिस को, ये मिली थी कि एक बच्ची को घायल करके और दूसरी बहन को बंधक बना करके 2 चोर उनके घर से चोरी करके ले गए। तो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मैं कल शाम स्वयं मौके पे था और पीड़ितों से बातचीत करी तो जो बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी वो एकदम गलत थी, तथ्यहीन थी, आधारहीन थी। सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद, आई विटनेसों के बयानों के बाद, अगल बगल के लोगों के बयान के बाद और जो पीड़िता थी उनसे पूछताछ करने के बाद जिसे चोट लगी उसके बयानों के बाद ये इस बात की तथ्यपरक पुष्टि हुई कि ये घटनाक्रम 2 बहनों में झगड़ा हुआ। बड़ी बहन ने गुस्से में आके छोटी बहन के साथ एक हथियार से उसके सर पे वार किया। यद्यपि उसका इरादा, जैसा हमने बातचीत में पाया, मारना नहीं था, लेकिन गुस्से में उसने वो सारा एक्ट किया। तो मामले का इस ढंग से पर्दाफाश हुआ और माँ बाप ने भी इस बात को लेकर के अपनी सहमति व्यक्त की। हाँ साहब, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि घर से चोरी का कोई भी सामान नहीं हुआ था।
रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पातली गुर्जर गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक अजगर को पत्थरों से पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, हत्यारों ने अजगर के शव को एक फैक्ट्री के पीछे गड्ढा खोद करके दबा भी दिया। अजगर लगभग 15 फीट लंबा बताया जा रहा है। घटना 4 दिन पहले की, जब गांव में अजगर दिखाई दिया था। उसके बाद कुछ लोगों ने इसका एक वीडियो भी बनाया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में वन विभाग की टीम हरकत में आई। वन विभाग की टीम ने अजगर के शव को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक गांव है यहाँ पे रुड़की में ही, उस गांव में किसी स्थान पे एक अजगर को मारने की और साथ ही साथ उसको दबाने की कुछ खबर आई थी। कहीं पे उन्होंने दबा दिया उसको मार के। तो मौके पे फिर हम लोगों की टीम गई है, एसओजी गई है और रुड़की रेंज का जो भी स्टाफ था मौके पे गया है। और वहाँ पे जो भी वो एरिया था, उस एक वीडियो भी इसमें वायरल हुई थी। उस वीडियो के आधार पे हमने उस एरिया को सर्च करने की कोशिश की और कुछ जो उसमें जो जगह जो दिखाई गई थी उसके बेस पे उसके आसपास सर्च किया गया। तो एक एरिया में वहाँ पे जो गड्ढा, जो ताज़ा जो गड्ढा खुदा हुआ था, वहाँ से हमको एक अजगर बरामद हुआ। इस करके एक उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।